गाजा में बंधकों की परेड पर भड़का है इजराइल। फलस्तीनी कैदियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। क्या हमास के साथ टूटेगा युद्ध विराम? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिया मेलोनी ने एक बयान देकर हलचल मचा दी है। जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, जब मैं बोलती हूँ और जब पीएम मोदी बोलते हैं तो क्या होता है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। इन कैदियों को चरमपंथी समूह हमास के साथ बंधक रिहाई समझौते के तहत शनिवार को रिहा किया जाना था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि रिहाई रोकने का फैसला हमास के बार बार युद्ध विराम उल्लंघन के कारण किया गया है। अब फलस्तीनी कैदियों की रिहाई बंधकों के अगले दौर की वापसी के साथ होने की उम्मीद है। इजरायली पीएम के एक बयान में कहा गया कि हमास द्वारा बार बार किए जा रहे उल्लंघनों के मद्देनजर, जिसमें हमारे बंधकों का अपमान करने वाले समारोह, दुष्प्रचार के लिए बंधकों का निंदनीय उपयोग शामिल है, ये फैसला लिया गया है कि कल होने वाले आतंकवादियों की रिहाई को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि बंधकों की अगली रिहाई का अपमानजनक समारोह आयोजित किए बिना गारंटी नहीं हो जाती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार रात परामर्श बैठक के दौरान रिहाई के संबंध में निर्णय लिया। ये फैसला संघर्ष विराम समझौते से इजराइल के पीछे हटने का कारण बन सकता है। समझौते के पहले चरण में 25 जीवित बंधकों की रिहाई और 4 अन्य के शवों को वापस लाया गया है, लेकिन गाजा में अभी 63 लोग हैं, जिनमें से कम 2 दर्जन अभी भी जीवित हैं। पहले चरण की आखिरी नियोजित ट्रांसफर के तहत गुरुवार को 4 अन्य शवों को गाजा से भेजा जाना है। ये कदम हमास के शनिवार को रिहाई के लिए समारोह आयोजित किए जाने के बाद उठाया गया है, जिसमें 5 यहूदी बंधकों को मंच पर परेड कराई गई। वहीं छठा बंधक, जो यहूदी नहीं था, बिना किसी धूमधाम के रिहा कर दिया गया। इसके अलावा अन्य बंधक जो अभी भी कैद में हैं, उन्हें एक प्रोपेगेंडा वीडियो देखने और रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं इतावली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो संबोधन किया है, जिसके बाद बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया है उनका वीडियो। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से वामपंथी नेता घबराए हुए हैं। उनकी घबराहट अब हिस्टीरिया यानी कि उन्माद में बदल गई है। मेलोनी ने दावा किया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि न केवल रूढ़िवादी नेता चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि वे वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। मेलोनी ने अपने भाषण में कहा कि जब 1990 के दशक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने वैश्विक उदारवादी नेटवर्क बनाया था, तब उन्हें राजनेता कहा गया था। लेकिन आज जब ट्रंप, मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली या शायद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता बात करते हैं, तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया जाता है। उन्होंने इसे वामपंथियों का दोहरा मापदंड बताया और कहा कि लोग अब उनके झूठ में विश्वास नहीं करते, फिर भी वे रूढ़िवादी नेताओं पर कीचड़ उछालते रहते हैं। उन्होंने ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तारीफ करते हुए कहा कि रूढ़िवादी नेता इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वे स्वतंत्रता, राष्ट्र प्रेम, सुरक्षा, सुरक्षित सीमाओं और परिवार और जीवन के रक्षा जैसे मूल्यों के लिए खड़े हैं। मेलोनी ने यह भी कहा कि लोग वामपंथियों की तुलना में उन्हें अधिक समझदार और भरोसेमंद मानते हैं। दोहरे मापदंड का ये आरोप नया नहीं है और इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है कोल्ड वॉर के दौरान 1945 से 1991 तक चले इस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक संघर्ष चरम पर था। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोकतंत्र और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, जिसे वे स्वतंत्रता का प्रतीक कहते थे। लेकिन जब सोवियत संघ ने अपने प्रभाव क्षेत्र में कम्युनिस्ट सरकारों को समर्थन दिया, तो अमेरिका और पश्चिमी देश इसे तानाशाही और लोकतंत्र का विरोधी करार देते थे। उदाहरण के लिए 1953 में ईरान में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को हटाकर शाह की सत्ता की बहाली की, क्योंकि मोसद्देक ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। इसे लोकतंत्र की रक्षा के नाम
पर जायज ठहराया गया, लेकिन जब सोवियत संघ ने हंगरी या चेकोस्लोवाकिया में विद्रोहों को कुचला तो इसे अत्याचार कहा गया। ये दोहरा रवैया उस समय भी विवाद का विषय था। आज मेलोनी उसी तरह की आलोचना कर रही हैं। मेलोनी का कहना है कि वामपंथी नेता तब तक किसी की तारीफ नहीं करते हैं जब तक उनकी विचारधारा के अनुकूल न हो, लेकिन जैसे ही कोई रूढ़िवादी नेता उभरता है उसे निशाना बनाया जाता है। उन्होंने ट्रंप की जीत को एक मजबूत नेतृत्व का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि इससे रूढ़िवादी आंदोलन में कोई विभाजन नहीं होगा। उनका ये बयान कंजर्वेटिव नेताओं के बीच बढ़ते वैश्विक सहयोग को भी रेखांकित करता है। इस संबोधन को कंजर्वेटिव समर्थकों ने खूब सराहा, जिसमें मेलोनी की वैश्विक छवि और ज्यादा मजबूत हुई है। हालांकि उनके इस बयान की वजह से इटली में विपक्षी नेताओं ने उन पर हमला बोला और सीपीएसी को नव फांसीवादी सभा तक कह दिया। फिर भी मेलोनी ने अपने रुख से पीछे हटने से इनकार कर दिया। मेलोनी का ये बयान न सिर्फ ट्रंप की जीत का उत्सव है, बल्कि उदारवादी विचारधारा के खिलाफ एक वैचारिक चुनौती भी है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो दोहरे मापदंड का आरोप हमेशा से राजनीति का हिस्सा रहा है और मेलोनी ने इसे आज के संदर्भ में फिर से उजागर किया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये वैश्विक रूढ़िवादी सहयोग कहां तक जाता है। खैर, स्क्रीन पे आप उनके वीडियो को सुन सकते। The only thing that you can do is to put it in the wiser hands. That is why conservatives keep on growing and are becoming more and more influential in European politics. And that is why the left is nervous. And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Not only because conservatives are winning, but because conservatives are now collaborating globally. When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milley, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. Because simply, people are not naive as the left considers them. They vote for us because we defend freedom. लगते हैं बहुत बार इस चीज को बदलते हुए देखा गया है। विचारधाराएं बदली हैं। फ्रांसीसी क्रांति हो, नेपोलियन का उदय हो, या भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन स्वतंत्रता के लिए लड़ना हो, क्यूबा की क्रांति हो, फिदेल कास्त्रो हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी आंदोलन हो, ये सारे उदाहरण दिखलाते हैं कि दोहरा मापदंड राजनीति और विचारधारा का पुराना खेल है। मेलोनी का तर्क है कि आज भी यही हो रहा है। वामपंथी ट्रंप और उनके जैसे नेताओं को बदनाम करते हैं, जबकि अपने नेताओं के लिए अलग मानदंड रखते हैं। ये उदाहरण उनके दावे को मजबूत करता है कि ये सिर्फ सत्ता और प्रभाव का खेल है, जिसे नैतिकता का चोला पहना दिया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।